राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। प्रिय भक्त करो, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती भगवान गणेश की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। कई साधक इस दिन गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत भी करते हैं। तो ऐसे में आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश देव जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और व्रत को पूर्ण कीजिए। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठित कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उन्होंने उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। और ये भी बताया जाता है कि कहा जाता है कि जब चौपर खेल शुरू हुआ था तो उसमें माता पार्वती ही जीत गई थी। और उस बालक से पूछे जाने पर उस बालक ने भगवान शिव को ही विजयी बताई। तो इससे माता क्रोधित हो गई और वह श्राप देने लगी। फिर भी भगवान भोलेनाथ बहुत माता पार्वती को समझाए, फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और उन्हें कोर होने का श्राप दे दिया। तो इसी के बाद 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता शिवजी यानी कि माता पार्वती जी शिवजी से विमुख हो गई थी, यानी कि रुष्ट हो गई थी। देवी का रूठ हो जाने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत की। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्बा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मानुष के सारे कष्ट दूर होकर मानुष को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो अब एक और गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माता पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उसे पुतले में जान डालकर उनको सजीव कर दिया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने
बालक गणेश को स्नान कराते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं आने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिए, घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने की निवेदन किया। शिव ने लगाया था 2 थाली के बच्चों का सिर 2 थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब गणेश भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी की बच्ची का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तभी से विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनी जाने लगी और सभी लोग विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखने लगे। तो आप सुनेंगे श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य श्याम सरर आए सफल की जो सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीन की लाज रखो शुभम सुतिकारी, कामना को पूर्व कर जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।